बात अब जरा छत्तीसगढ़ की करते हैं और छत्तीसगढ़ में क्या उभर रही है सियासी तस्वीर। 2024 चुनाव का नतीजों का छत्तीसगढ़ में क्या रहने वाला है अनुमान, जानने के लिए सीधे लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। लोकसभा चुनावों का ऐलान, तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा और उससे ठीक पहले आज फाइनल पार्ट आप देख रहे हैं कि क्या आखिर जनता के मन की बात है। 543 सीटों की पूरी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बात अब कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ में जब हमने ये सर्वे किया तो लोगों के मन की बात क्या निकलकर सामने आई, किस पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की जनता। 11 लोकसभा सीटों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले वोट शेयर, कितना वोट शेयर किसके खाते में जा रहा है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी के खाते में 55% वोट शेयर जाता दिख रहा है। 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जा सकता है इस सर्वे के लिहाज से, और इसी के साथ 4% पर अन्य कब्जा कर सकते हैं। तो यहां 11 सीटों की यह तस्वीर है छत्तीसगढ़ की, जहां पर 55% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 41% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और 4% अन्य के साथ। रोमाना, तो यह आंकड़ा बड़ा है। देखिए किस तरीके से एनडीए गठबंधन के खाते में 55% वोट शेयर जाता हुआ, और ऐसे में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की बम्पर जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली, कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के लिहाज से 2019 के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 3.5% के आसपास की बढ़ोतरी बीजेपी के वोट शेयर में हो रही है। दिबांग, क्या लग रहा है सीटों के लिहाज से क्या रहने वाला है? माइक ले लीजिए प्लीज। छत्तीसगढ़ में देखिए 2 सीटें वो क्या करते हैं। हेलो जी, तो छत्तीसगढ़ में 2 सीटें हैं कांग्रेस की। जो वोट प्रतिशत है वो तो बढ़ोतरी दिखा ही रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बस्तर और कोरबा की सीट है, उसके अलावा एक जो बड़ी चिंता बीजेपी के लिए है वो जांजगीर चंपा की सीट है, जहां विधानसभा की जो 8 सीटें हैं वो पार्टी हारी है, और वहां पर भी वो जोर लगा रहे हैं। क्या वहां वो कुछ कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि भूपेश बघेल, जिनके बारे में सभी ओपिनियन पोल ये बताते थे कि वो चुनाव जीतेंगे, वो क्या करते हैं इन चुनावों में। बाकी हालत ये है कि कांग्रेस की, और एक जो टेम्पलेट बड़ी निकल के आ रही है वो ये है, जो बाकी राज्यों में भी अप्लाई करती है, आपके मध्य प्रदेश में भी अप्लाई करती है, कि क्या मुद्दे हैं, हाँ हैं। क्या पार्टी के पास नेता हैं, नहीं हैं। क्या वर्कर हैं पर उदासीन है। क्या पार्टी के पास पैसा है, वो भी नहीं है। क्या पार्टी के पास बड़ा सपना है जो वो लोगों को दिखा सके, वो भी गायब है। तो बहुत सारी चीज़ें पार्टी में गायब हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस में भी वो नदारत दिखती है। ऐसे में राकेश शुक्ला जी, कहीं ना कहीं दिग्गजों पर दाव जो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भूपेश बघेल से लेकर ताम्रध्वज साहू तक जो अभी उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, सबको चुनाव मैदान में उतारा कांग्रेस पार्टी ने। ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये 5% बढ़ा हुआ है 2019 से। 2019 से 50% था। 2004 से 19 तक का आप आंकड़ा देखेंगी तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में 10% का अंतर लगातार चला आया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 5% की छलांग लगाई है और कांग्रेस सिर्फ 1% बढ़ी है, और 9 से 10 सीटें लगातार भाजपा वहां जीतती आ रही है। तो ये आंकड़ा, यदि वोट वास्तव में सीटों पे परिवर्तित हुआ तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी 9 की जगह पे 10 सीटें पा सकती है। जिस बात का जिक्र प्रदीप सर कर भी रहे थे कि जब आर पार की लड़ाई होती है और वोट प्रतिशत का फासला इतना ज्यादा होता है, तो आप समझ कर रहिए कि सीट शेयर में किसी तरीके की कोई खास बदलाव नहीं आने वाला 2019 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भी। देखिए, बीजेपी 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव से अगर देखना शुरू कीजिए, बड़ी मुश्किल से जीती थी जी, या कहिए हारते हारते जीती थी जी। और उसके बाद 2018 में इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हार गई। उसके बाद से ट्राइबल वोटों पर काम करना शुरू किया पार्टी ने, ठीक है, और उसका नतीजा जो है, उसके बाद जो चुनाव हुए उनमें लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए 19 के, या फिर गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर इन 3 राज्यों का चुनाव हुआ। जी। ट्राइबल्स में बीजेपी का
जनाधार पहले की तुलना में बढ़ रहा है। 2017-18 की तुलना में ठीक है। बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, और कांग्रेस वही ने इसके वोट- विपरीत जो है जी। वो एक ट्राइबल पार्टी बनी थी जिसे 2018 में ठीक है। समझौता किया था, लेकिन उसको बरकरार नहीं रख पाई। ठीक है सर, और वही जो वोट परसेंटेज वाला गैप है एनडीए और इंडिया में, वो भी बढ़ रहा है, और इसीलिए अब सीटों के लिहाज से क्या रहने वाली है छत्तीसगढ़ की तस्वीर। 11 लोकसभा सीटें 2019 में सिर्फ 2 सीट कांग्रेस जीत पाई थी, 9 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार ओपिनियन पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है, सीधे लेकर चलते हैं डेटा सेंटर शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, छत्तीसगढ़ का वोट शेयर तो हमने बता दिया कि किसके खाते में कितना जाता दिख रहा है। अब बात सीटों की हो जाएगी कि आखिर इन 11 सीटों में से किसको कितनी दे रही है जनता भरोसा करते हुए। 11 सीटों में से किसके पास कितना जाएगा, क्योंकि वोट शेयर तो देखिए 55% बीजेपी और यहाँ पर 41% जो वो है इंडिया गठबंधन के पास जाता दिख रहा है। लेकिन अब ये सीटों में कैसे कन्वर्ट होगा, किसे कितनी सीटें, तो आंकड़े आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। 11 सीटों का ये पूरा हाल, और ये देखिए 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं जाएगा इस बार। इस सर्वे के मुताबिक बड़ी और बम्पर जीत, पिछली बार से भी बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी करेगी। 11 सीटें लोकसभा की छत्तीसगढ़ की अपने खाते में यहां पर दर्ज करने जा रही है। रोमाना, पड़ा है 2024 में छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप कर सकती है बीजेपी, ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलने वाला। ओपिनियन पोल का ये जो बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया है, सीधे रायपुर आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त मौजूद हैं, जरा जानते हैं जयप्रकाश से छत्तीसगढ़ रायपुर के लोग क्या कह रहे हैं ओपिनियन पोल के इस आंकड़े पर। जेपी, बिल्कुल, जिस तरह से ओपिनियन पोल आया है एबीपी न्यूज और सी वोटर्स का, उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी पूरी 11 की 11 सीटें इस बार के लोकसभा चुनाव में जीत रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि पिछली बार तो आपने जो है 9 सीटें जीती थी 11 में से, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, मोदी मैजिक पूरी तरह से काम करेगा? 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई। देखिए, एक बात बताता हूँ कि सालों साल या बल्कि दशकों से जो हिंदू हृदय सनातन के मान बिंदु का प्रश्न था, यहाँ पे उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। लगातार ये कहते थे कि आप मंदिर तो बनाएंगे, कब बनाएंगे नहीं बताते। उस प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे हुए, सनातन की स्थापना हुई, वो भारत के लोगों के हृदय का विषय है, ये विषय लोगों के दिल में है। क्या लगता है, राम मंदिर, 370 सीए जैसे जो मामले हैं वो मुद्दा बनेंगे? पूरी मोदी जी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है, और मैं आपको बताता हूं कि छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि रही है। देखिए जयप्रकाश, हमारे साथ यहाँ पर राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं, लेकिन अगर आम लोग आपके आसपास है, जरा आम लोगों से बात कीजिए ना, ये तो आम लोगों से बात करने का दिन है, जरा उनसे जानिए उनकी राय क्या निकल कर सामने आ रही है इस ओपिनियन पोल पर। जयप्रकाश, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि पूरी की 11 की 11 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई? नहीं, भाजपा का इस बार जो सपनों का गुब्बारा है वो जरूर फूटेगा। इनको अगर इतने ही विकास के मुद्दे में अगर ये चुनाव लड़ते तो एक भी जगह विकास को मुद्दा नहीं बता, हर जगह राम राम राम। अरे राम जी का मंदिर आपने थोड़ी बनवाया, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश में बना है। आपने राम जी, आपकी सरकार थी, आपने ठीक है वहाँ पे समिति गठन करी, पर इसका मतलब ये नहीं कि राम के आप ठेकेदार बन गए। क्या लगता है, कांग्रेस का, राहुल गांधी का जादू यहाँ कुछ चल पाएगा? भारत जोड़ो यात्रा भी बिल्कुल चलेगा। ये जो ओपिनियन पोल आज आया है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कैम के खुलासे के पहले आया हुआ है। आज इसका खुलासा हुआ, इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि जनता को भी पता चल गया है कि भाजपा ना श्री राम की है, ना आवाम की है, ना किसी काम की है। भूपेश बघेल, तामध्वज साहू जो है, जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारा जा रहा है। तामध्वज साहू विधानसभा चुनाव ही आ गए, उन्हें एक बार लोकसभा चुनाव। जी देखिए, राजनीतिक जीवन में हम सब जीते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि जीत और हार इस राजनीतिक जीवन का एक पार्ट होता है और चलते रहती है। रही बात, सबसे पहले मैं आपकी एबीपी की टीम की सराहना करता हूँ कि आप लोगों ने एग्जिट पोल किया, पर सर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो ओपिनियन पोल होता है सर, वो कभी एग्जैक्ट और रियलिटी पोल नहीं होता, बदला जाता है। हमने बहुत से, मैं आपको दोनों पक्षों की तरह से मैं आपसे बात करता हूँ, आप बताइए कौन से मीडिया पोर्टल का ऐसा कौन सा एग्जिट पोल था जिसने कहा था कि अभी 2023 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, पर सरकार नहीं आई। तो मतलब लगता है आपको कि कांग्रेस का खाता खुल सकता है छत्तीसगढ़? इनको कह दीजिए भाई, हम तो दावा भी नहीं कर रहे हैं कि ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा है यही 24 चुनाव में छत्तीसगढ़ का नतीजा रहने वाला है। हम तो सिर्फ ओपिनियन पोल में जो लोगों की राय सामने निकल कर आ रही है, एक अंदाज के लिए आंकड़ा दर्शकों के सामने रख रहे हैं, और इसी वजह से इस पर अलग अलग नजरिए आपके सामने भी रखवा रहे हैं। जरा जल्दी से हम राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं, पंकज जी के पास पहले चलती हूँ। पंकज जी, ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जो दुर्गति होती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, इसकी वजह क्या लगती है आपको? ओपिनियन पोल की जो दुर्गति है, अगर उस पर आप खुश हैं तो नरेंद्र मोदी जी का एक वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह भी करवा दीजिए। हम क्या कर सकते हैं? आपने खुद कहा कि ओपिनियन पोल कोई असली हो जरूरी नहीं है,
तो आप जब खुद आश्वस्त नहीं हैं, और नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि आपने देखा कि ओपिनियन पोल्स की कैसी दुर्गति इसी छत्तीसगढ़ में भी कुछ महीने पहले हुई। आपको क्या लग रहा है 11 में से कितनी सीट आप बता दो अपना आंकलन। 11 में से कम 9 सीट छत्तीसगढ़ में जीतने जा रही है कांग्रेस। उसकी वजह बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। जी। उसकी वजह सिर्फ यह है कि अभी हमारे वरिष्ठ देवांग जी ने कहा कि कोई सपना नहीं है। ये पहला चुनाव है 2024 में जहां हम एक ऐसे सपने के साथ जा रहे हैं जिसने शायद आजादी के आंदोलन के जो अधूरे संकल्प थे उनको एक नई गति, नई दिशा दी है। वो है इस देश में सामाजिक न्याय को नए स्तर पे ले जाना, जाति जनगणना कराना, जितनी आबादी उतने हक की बात करना, उन लोगों को जो पूरे विकास की गति से एकदम पीछे छूट गए हैं उनको शासन प्रशासन में हिस्सेदारी देना। और ये इस देश का बहुमत है, 80% लोग हैं, उनके बीच अगर हमें इस मीडिया का साथ मिलता, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष के परिसर में सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं होती, मीडिया भी होता है। पर हम पहली बार देख रहे हैं इस देश के मीडिया को कि जो वो सत्ता के साथ खड़े होकर विपक्ष से सवाल और सर हमें भी बड़ी हैरानी होती है देखकर किस तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी लड़ाई खुद सक्षम तरीके से ना लड़कर सारी की सारी दारोमदार जो है और कंधा जो है वो मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा आतुर नजर आता है। खैर, आपने जो दावा किया, के शर्मा का रुख करूंगी। सर समय कम है, के शर्मा जी, ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है क्लीन स्वीप बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कह रही है छत्तीसगढ़ में कम से कम 9 सीटें हम जीत रहे हैं। आपका आकलन सर के शर्मा जी। इसलिए हम देखिए, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ रोमाना जी, भूपेश बघेल की जो सरकार थी वो विज्ञापन की सरकार थी, जमीनी हकीकत सबको पता था। और मैं तो बड़े दावे से कहता था कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। और ये जो विज्ञापन दे दे के भूपेश बघेल ने एक भौकाल जो बनाया था और एक गांधी परिवार को जो ATM बन के जो बहकाया था, तो उसका परिणाम आपने लोग विधानसभा में देखा। इसकी रियलिटी आपकी इसलिए मैं कहता हूँ सही है आपके ओपिनियन पोल का कि बस्तर का जो सीट है और कोरिया का जो सीट है, यदि इसका आकलन करें जो पिछली बार हम हारे थे, इस बार के विधानसभा में 32 जो ST सीट है यानी ट्राइबल सीट है, उसमें 28 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका मतलब है कि बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव काफी बड़ा है। और कोरिया का भी जो बेल्ट है जिसमें अच्छी संख्या में आदिवासी हैं, वहां भी प्रभाव बढ़ा है। इसलिए ये दोनों सीट हम जो है कोरिया, कोरबा नहीं है मैडम, कोरिया है।